इस लालिमा से जब मुलाकात होती है तो मेरा मन विभोर हो जाता है। ऐसे में मुझे पूरा हक है अपने अनुपम आकार पे गुमान करने का। एशिया के सर्वोत्तम पुलों में शुमार पटना को हाजीपुर तक जोड़ने के लिए गंगा नदी के ऊपर से मैं 5.75 किलोमीटर की दूरी को तय करता हूँ। मैं गांधी सेतु पुल हूँ, 25 मीटर चौड़ा हूँ। बिहार और बिहार के आधुनिकता के बीच में मैं इतिहास का वो पन्ना हूँ जिसे लोग तेजी से पलटकर आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन चुनाव के दरमियान वो हमारी तबीयत का जायजा लेने जरूर आते हैं। आज हमारी तबीयत नासाज है। मैं पिछले 30 सालों से बीमार चल रहा हूँ। मैं निराश, नीरस और बेबस हूँ। 30 सालों से मेरा इलाज हो रहा है, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज हम एशिया के सबसे लंबे पुलों में शुमार गांधी सेतु पुल को देखने आए हैं। आबादी के इस शहर पटना को गांधी सेतु पुल ने एक नया पहचान दिया है। ये दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पे बना पुल है। इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। वर्तमान में ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। किसकी लालसा न होगी गांधी सेतु पुल को देखने की। जब वो इसके बारे में इतना सब कुछ सुनेगा तो हम भी गांधी सेतु पुल को देखने के लिए आ गए। अब जब हम गांधी सेतु पुल को देखने के लिए आ गए तो हम सोचते हैं कि अब देखते हैं कि गांधी सेतु पुल की जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है। हम ये भी देखेंगे कि अपने इस रिपोर्ट के दौरान देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मिला तो मिला, अगर कुछ नहीं मिला तो आप भी गूगल पे गांधी सेतु पुल लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। मैं बिहार का लाइफ लाइन हूँ। गांधी सेतु पुल को बनने में 10 साल लग गए। 1972 में निर्माण कार्य की शुरुआत की गई और 1982 तक ये पुल बनकर तैयार हो गया। 47 पिलरों पर खड़ा होकर सोखियां बटोर रहा है, जिसमें 40 गंगा नदी के पानी में है। इसका निर्माण गैमन इंडिया लिमिटेड ने किया था। बिहार की लाइफलाइन मानने जाने वाली पुल का आलम यह है कि आज इस पुल को लोग बोझ समझ बैठे हैं। इस पुल से कोई मुसाफिर गुजरना नहीं चाहता है। अब इस पे जाम लगना आम हो चला है। आम इसलिए भी हो चला है क्योंकि 5.75 किलोमीटर लंबा ये पुल 1 लेन में तब्दील हो चुका है। 1 लेन में तब्दील होने के बाद इस पे घंटों जाम लगे होते हैं। गांधी सेतु पुल की स्थिति तो बहुत खराब है। अच्छा, जाम इतना लगता है कि हालत खराब। पैसेंजर के आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम। तो कुछ मतलब कि हम लोग ऑटो से जाते हैं तो 4 घंटा 3 घंटा पार करने में लगता है। 4 घंटा तो लगे जाता है। अप डाउन में एकदम श्योर 4 घंटा लगे जाता है। 4 घंटा लग जाता है। एकदम श्योर एकदम में आता है कि 5.75 किलोमीटर लंबा पुल है, हाँ। उसको पार करने में 4 घंटा कैसे लग जाता है? भैया जाम सिंगल हो जाता है ना। जाम सिंगल रोड हो गया, कोई गाड़ी खराब हो गया, एक्सल फैक्सल टूट गया तो अप डाउन का गाड़ी रुक गया है कि ना। छोटा गाड़ी पिकअप पुल चालू था तो वो भी खोल दिया गया है कि पानी बढ़ने। चुनाव के दौरान नेता मंत्री सब तो वादा करते हैं ना कि गांधी सेतु पुल बनवा देंगे, इसके लिए काम चल रहा है। ये तो हमने सुना है, ऐसा बात बोलता है मगर कोई काम थोड़े करता हम है। लोग तो नेट पे देखा है कि गांधी सेतु पुल बना नहीं, और उससे पहले नेट पे दिखा दिया एकदम हाईवे बना है एकदम। सर से जाइए, सर से नेता आइए, के पीछे दौड़ता है। ये दिखाया हम लोग तो ये जानते हैं, हम लोग नेता के पीछे नहीं दौड़ता है। ये जो काम चल रहा है, हाँ। ये सुनने में आता है कि मतलब काफी समय से काम चल रहा है। काफी समय से चल रहा है। समय तक चलेगा भी, काफी समय तक चलेगा भी। चलेगा भी समय तक। 10 साल से तो आप लोग कभी किसी से मतलब पूछते नहीं है? सरकार वोट मांगने आपके मोहल्ला में जो लोग आते हैं भैया किससे पूछते हैं भैया? हम लोग का पावर है भैया। कितना समस्या है आप लोगों को सफर करने में? समस्या तो हमसे ज्यादा पब्लिक को होता है। हम लोग को मरीज क्या है, वगैरह आता है हाजीपुर से, उन लोग को तो सबसे ज्यादा होता है। पुल के कारण से कितना का फ्लाइट छूट जाता है, ट्रेन छूटता है, जाम लगता है, बहुत दिक्कत होता है सबको। हम लोग तो यहीं पर रहते हैं एनी टाइम, तो हम लोग तो देखते ही रहते हैं। और कुछ बताइए पुल के बारे में, ऐसे विशेष खास बात की। और कितना लोगों को समस्या होता है? जैसे आम लोग जो हैं, नागरिक लोग आवागमन करते हैं तो उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? हाजीपुर से मिलाने के लिए, पटना सिटी से मिलाने के लिए सबसे नजदीक का माने कि लोग चुनते हैं। ठीक है, हाँ तो ठीक है। सपोज आपको मान लेते हैं दीघा दानापुर से आने वाले जो रहेंगे वो आपको दीघा पुल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो हाजीपुर से
पूर्वी क्षेत्र के जो भी आदमी रहेंगे तो ये इसी पुल से आएंगे। उनको 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा माने कि लगेगा। सपोज एम्बुलेंस वगैरह आता है, उसमें मरीज रहते हैं जो जाम में फंस गए, PMCH का जाएंगे वो तो पुले पर आ जाएंगे। हैं? कितना साल से ये समस्या इसे हो रहा है? ये जब से 1 वे हुआ है तब से हो रहा है ना। जब से तो अच्छा खासा लंबा वक्त लग गया होगा है। हाँ। तो देख रहे हो कि आप आलम क्या है गांधी सेतु पुल का। अच्छा आप बताइए कुछ गांधी सेतु पुल के हम बारे लोग में। सर पुले पर से गाड़ी चलाते हैं। पुले पर गाड़ी चलाते हैं, मतलब काफी लोग एकदम नाराज रहता होगा, एकदम धूप और किड़किड़ाती हुई धूप हो जरा सा और जाम लग जाता तो एकदम सब गड़बड़ा जाता होगा। जाम में फंसता है पब्लिक तो परेशान रहता है। परेशान रहता है ना, किड़किड़ाता हुआ धूप में अब जाम लग जाए 2-3 कितना घंटे तक जाम लगता है? यहाँ का कोई ठीक नहीं है भैया, 2 घंटा लग सकता है, रातों हो जाता है। टूट गया तो घंटों लगा रहता है। पब्लिक पैदल आना। ट्रक का एक्सल टूट गया तो कैसे घंटों किसे जाम लग जाएगा? तो एक्सल टूटा है ट्रक का एक्सल 1 वे रोड है ना, ये जो आप 12 हो गया तो जब तक गाड़ी हटेगा नहीं, जब तक दूसरा गाड़ी कैसे आ सकता है? अच्छा तो 1 वे रोड है। अच्छा हाँ ठीक ठीक। पब्लिक पैदल आ सकता है। अच्छा ये भी समस्या है। पैदल तो इतना दूर है, पूरा गंगा जी पैदल आदमी आता है गायघाट तक, पूरा पानी पार कर देता है आने में पैदल। जाम लगता है तो मरीज सब आता है पैदल। कभी कभी फ्लाइट पकड़ना किसी को रहता है तो वो हाजीपुर से बेचारा कैसे आएगा? मतलब बहुत समस्या लोग हैं। बहुत ज्यादा। अब तो क्लियर रहता है। जब से कहाँ क्लियर? अभी हम आगे देख कर क्या तो काम ही चल रहा है, दिख रहा है बहुत रहता है। काम चल रहा है। वो कह रहा है कि गाड़ी खराब होता है तो वो बोल रहा है कार्य प्रगति पर है। वो कब तक प्रगति पर रहेगा? हाँ। उससे नहीं है। अरे पुल पर मरम्मत कब ये से चल रहा है, जैसे सुधारे नहीं हो रहा है तो सुधार होने वाला बात है अभी। प्रतिदिन लगभग 50,000 से भी ज्यादा वाहनों का आवागमन है, जिसमें से लगभग 10,000 से भी ज्यादा यात्री पैदल सफर करते हैं। मुख्यमंत्री जैसा कि विजुअल में साफ साफ देख रहे हैं कि उड़न खटोले का इस्तेमाल करते हुए वो पटना से हाजीपुर की सफर को तय कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को जाना था मधुबनी जाने के लिए बीच में उन्हें गांधी सेतु पुल से ही गुजरना पड़ता है, लेकिन वो बाई रोड न जाकर के उड़न खटोले का सहारा लेकर के उन्होंने मधुबनी तक के सफर को तय किया। लेकिन आम जनता का क्या हाल होगा? जरा सोचिए कि ऐसे महाजाम में जिसकी समय की सीमा कोई निर्धारित न हो, 2 घंटे का जाम क्या पता कब 4 घंटे में तब्दील हो जाए। जाम लगा क्या पता पूरी रात गुजर जाए। ऐसे में अगर छपरा के किसी व्यक्ति को पटना एयरपोर्ट पे आकर के फ्लाइट पकड़ना होगा तो वो कैसे पकड़ेगा? स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि 44 नंबर पिलर को देखते ही लोगों की रूह कांप जाती है। गांधी सेतु पुल के बेबसी का आलम यह है कि इस पे निर्धारित वजन से 4 गुना ज्यादा वजन उसके कंधों पे है और उसका बोझ ये पुल कैसे बर्दाश्त करे? गांधी सेतु पुल 2 लेन है, लेकिन तत्कालीन स्थिति आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कार्य प्रगति पर है, मतलब 1 लेन बंद है। अच्छी बात है, कार्य प्रगति पे है, कोई इससे शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कब से प्रगति पे है और कब तक प्रगति पे रहेगा? आखिर जो ये कार्य है कब पूरा होगा? पिछले 18 साल की जद्दोजहद से मेरे ऊपर 191 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मुझे बनाने में 10 साल लग गए थे, जिस दरमियान मुझ पे 88 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन उन हुक्मरानों से जरूर पूछना वक्त मिले तो कि जिस पुल की निर्माण में 10 सालों के दरमियान 88 करोड़ रुपए खर्च हुए, आखिर पिछले 30 सालों से मरम्मत के दरमियान उस पुल में 191 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए? और अगर वो 191 करोड़ रुपए खर्च हुए तो वो रुपए दिखते क्यों नहीं है? मेरी बीमारी के इलाज में आए हुए ये पैसे कहाँ चले गए? पिछले 1.5 साल से दूसरी कंपनी इस पे काम कर रही है। आलम यह है कि उस कंपनी का भी काम ठप पड़ा है, कोई काम इस पे नहीं हुआ है। जब अभी हम यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देखने आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि कार्य प्रगति पे है, रास्ता बंद है। तो कहाँ प्रगति पे है? काम हो ही नहीं रहा है। बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से कागजों के हिसाब से गांधी सेतु पुल पे काम चल रहा है, लेकिन तथाकथित रूप से सच्चाई यही है कि पिछले 3 महीने हो चुके हैं, जो 3 महीने से एक भी लेबर, मजदूर, वर्कर या इसके रिपेयरिंग पे काम करता हुआ कोई भी आदमी नजर नहीं आया है।